एक ही बाजार में आमने सामने दो दुकानें हैं, वेतन दोनों जगह बराबर, काम भी बराबर, फिर भी एक दुकान का कारीगर 20 वर्ष से वहीं टिका है और दूसरी दुकान का मालिक हर दूसरे महीने नया आदमी खोज रहा है। यही हाल घर में भी है। काम करने वाली को अच्छा पैसा दे रहे हैं आप। घर में जो भी मिठाई फल आए उसे भी दिया जा रहा है। समय विशेष पर कपड़े भी दे रहे हैं आप। फिर भी आपको हर दूसरे तीसरे महीने नई काम वाली ढूंढनी पड़ती है और वहीं दूसरे घर में जाकर देखते हैं, वहां की काम वाली बाई वर्षों से वहीं है और छोड़कर भी नहीं जाती। ऐसा क्यों? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो सायंकाल 8:06 तक है और इसके पश्चात कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 3:37 तक, इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। प्रीति योग वृष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज सूर्य के आधिपत्य वाला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 21वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह हाथी का दांत है और इसके अधिष्ठाता देवता विश्व देवगण है। यह नक्षत्र मनुष्य को अत्यंत सत्यनिष्ठ, धैर्यवान, सिद्धांतवादी और स्थायी विजय दिलाने वाला बनाता है, इसलिए इसे अपराजित नक्षत्र भी कहा जाता है। शेयर बाजार में आज संचार, आईटी, मीडिया, सरकारी उपक्रम तथा ऊर्जा और दैनिक उपभोग के क्षेत्र में हलचल रहेगी। राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक का होगा। आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है, अतः उत्तर की यात्रा यदि टल न सके तो घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर निकलिएगा। और आज आषाढ़ पूर्णिमा है जिसे गुरु पूर्णिमा अर्थात व्यास पूर्णिमा का महापर्व कहा गया है। महर्षि वेदव्यास तथा अपने गुरुजनों के पूजन का यह सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज स्नान दान का विशेष महत्व है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं बुध मिथुन में, सूर्य और गुरु युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु शुक्र सिंह में है, चंद्रमा मकर में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में वक्र अवस्था में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज सूर्य के नक्षत्र में है। बुधवार का दिन सोमवार, उग्र ग्रह सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति।
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 अगस्त दिन सोमवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, वाहन क्रय, हल प्रवहन, बीज बपन, वृक्षारोपण, धान्य छेदन, आभूषण निर्माण और धारण। तो है नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, सेवा आरंभ करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका भी मुहूर्त, और उत्तर दिशा की यात्रा। दोपहर 1:14 से दोपहर 3:31 के बीच वृश्चिक लग्न में ये सभी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, और गर्भाधान और रात्रि 8 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच। प्रिय दर्शकों, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और क्या आपने ध्यान दिया कि कोई युवा होकर भी संसार से विरक्त सा रहता है और कोई वृद्ध होकर भी इच्छाओं से भरा हुआ है। यह विरोधाभास संयोग नहीं है। सच यह है कि शरीर की आयु और आत्मा की आयु दो अलग अलग चीजें हैं, और यह संसार एक पाठशाला है जिसमें हर जीव अपनी अपनी कक्षा में बैठा है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें आत्मा की 3 अवस्थाएं बताई हैं, नई आत्मा, पकी हुई आत्मा और बूढ़ी आत्मा। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपनी कुंडली में देखकर आप इसे कैसे पहचान सकते हैं कि आप किस कक्षा में हैं। लिंक ये है, अवश्य देखिए और अपनी कक्षा पहचान लीजिए। अपनी स्थिति जान लेने भर मात्र से जीवन के आधे दुख तो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। ये आज का जो विषय है, मैं कह सकता हूं कि हर उस घर में, हर उस दुकान में, हर उस व्यापारिक स्थान की ये एक दुखती रग है। बीते दिनों एक सिनेमा आई थी जिसे आप लोगों ने भी देखा होगा, अतिथि तुम कब जाओगे। उसमें एक डायलॉग है कि पति तो मैं दूसरी ढूंढ लूंगी, काम वाली कहां से लाऊंगी। और ये सचमुच समस्या है। तो पहले सूत्र समझ लीजिए। सेवक, श्रमिक, कर्मचारी, घरेलू सहायक, इन सबके कारक शनिदेव, और मुख्य भाव छठा है। ध्यान से समझिएगा, छठा। यह छठा भाव बड़ा विचित्र है। जब आप किसी के यहां नौकरी करते हैं तब यही भाव आपकी सेवा बताता है, और जब आप किसी को अपने यहां काम पर रखते हैं तो यही भाव पलटकर आपके सेवक को बताता है। तो एक ही घर के 2 द्वार, एक से आप सेवा देते हैं और दूसरे से आप सेवा पाते हैं। इसलिए जिनकी कुंडली में यह क्षेत्र बिगड़ा होता है उनके साथ प्रायः दोनों ओर की समस्या चलती है। नौकरी करें तो अधिकारी टिकने नहीं देते, और अपना काम खोल लें तो कर्मचारी नहीं टिक पाते। घर में काम करने वाला रखो तो वो भी दिक्कत। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या है कार्यक्षेत्र में। तो मान लीजिए बॉस आप हैं, घर का क्या करें, घर में ये किसकी कुंडली में देखें। तो सवाल उठता है कि घर की बहू का देख लीजिए, या जो काम वाली बाई से बातचीत कर रही हो उसकी कुंडली को देख लीजिए। अब कुंडली उठाइए और जरा अपनी कुंडली में इन बातों को देखिए। इससे यह भी तय होगा कि कार्यस्थल वाले तो परेशान हैं ही, ये जो घर वाले लोग परेशान हैं कि मेरे घर में तो काम करने वाली टिकती ही नहीं, मैं लाख उसको अच्छे कपड़े देती हूं, सब कुछ करती हूं, फिर भी वही बात। तो पहली बात आपको शनिदेव की स्थिति देखनी है। शनिदेव यदि अच्छी स्थिति में है, न नीच हैं, न सूर्य के साथ हस्त हैं, न पीड़ित हैं, न जिसकी राशि में बैठे हैं उनका राशिपति पीड़ित है, बल्कि मजबूत स्थिति में हैं, मित्र राशि में बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे हैं, कुल मिलाकर के बली अवस्था में है,
तो एक बात तय है कि आपके यहां काम करने वाले लोग टिकेंगे और निष्ठा से टिकेंगे, आपकी अनुपस्थिति में भी आपका काम संभालेंगे। दूसरी बात, छठे भाव की स्वामी की स्थिति को भी आपको देखना होगा। षष्ठेश बलवान होकर के शुभ भाव में बैठे हैं तो सेवक योग्य और टिकाऊ मिलते हैं। वहीं षष्ठेश 8वें या 12वें भाव में पीड़ित पड़े हों, षष्ठ भाव का स्वामी पीड़ित हो तो सेवक मिलते हैं पर हर बार कोई नई उलझन साथ लेकर के आते हैं। तीसरी बात, चौथा भाव। प्रिय दर्शकों, छठा भाव बताता है कि सेवक कैसा मिलेगा, पर चौथा भाव सुख स्थान है, वह बताता है कि सेवा से आराम मिलेगा या नहीं। चौथे भाव से भी नौकर चाकर का विचार होता है, लेकिन वो आराम का विचार होता है। ध्यान से समझिए, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चौथे भाव से आपके भूमि भवन वाहन सुख मित्र नौकर चाकर, लेकिन ये जो नौकर चाकर है वो काम करेंगे टिकेंगे या नहीं, इस पर विचार नहीं होता। उनका विचार होता है उनसे आपको सुख मिलेगा कि नहीं। दोनों में भेद है। कई घरों में सहायक टिके भी हैं, ईमानदार भी हैं, फिर भी गृहस्वामी को चैन नहीं है, हर काम स्वयं देखना पड़ता है। आदमी होते हुए भी भार अपने ही कंधे पर रहता है। यह पीड़ित चौथे भाव की पहचान है। और चौथा भाव तथा चतुर्थेश बलवान हो तो थोड़े से सहायक में भी पूरी गृह व्यवस्था, कार्यस्थल की व्यवस्था सधी रहती है। रसोईया, माली, घर का सहायक, वाहन चालक, ये सब गृह सुख के अंग होने से इसी चौथे की परिधि में आते हैं। जबकि दुकान, कारखाने इत्यादि में जो कर्मचारी होते हैं वो मूलतः छठे और 10वें से ज्यादा विचार उनका चलता है। चौथी बात विशेष रूप से आपको जानना होगा, व्यवसायियों के लिए सबसे ज्यादा 10वें भाव से शनिदेव का संबंध आपको देखना चाहिए। शनि 10वें भाव को देख रहे हों, वहां बैठे हों अथवा 10वें से मैत्री रखते हों, यानी जो 10वां भाव का स्वामी ग्रह है उसके साथ उनके अच्छे संबंध हों, तो समझ लीजिए कि आपका व्यवसायिक जो कर्मचारी है वो ऐसा होगा जिसके बल पर आप आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कई कार्यस्थलों पर, कई व्यापारिक स्थल पर एक मुंशी जी होते हैं और वो मुंशी जी इतने वफादार होते हैं, इतने वफादार होते हैं कि मालिक को चिंता ही नहीं होती। और फिर बाकी लोग देख देख करके तरसते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति इनको मिल गया है जिसकी बदौलत ये दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कारखाने हैं, बड़ी बड़ी जो गद्दियां हैं, ऐसे लोगों के भरोसे चलती हैं। इसके लिए जन्म कुंडली में 10वें भाव और शनिदेव को देखना होगा। अब वह स्थिति जो पूरा परिणाम बदल देती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि शनि राहु के साथ बैठे हों अथवा राहु से दृष्ट हों तो सेवक की निष्ठा पर छाया पड़ती है। अर्थात ऐसे जातक के यहां काम करने वाले भीतर ही भीतर अपना हिसाब चलाते रहते हैं। जरूरी कि हर बार चोरी करें, कई बार चोरी भी कर लेते हैं। गुप्त लेन देन, ग्राहक को तोड़ना, कई बार आप कार्यस्थल पर आजमा करके देख लीजिए कि आपने अपने यहां किसी को रखा, वो आपके यहां सीखा, आप ही के ग्राहकों को तोड़ करके एक नया संस्थान उसने शुरू कर दी। यह सब इसी के प्रभाव का लेन देना है। शनि कुंडली में राहु से युक्त हो, दृष्ट हो, अब यह सिद्धांत और गहरा होता चला जाएगा। मैं मूल सिद्धांत बता रहा हूं, अब जिसमें जितनी गहराई में जाएंगे नौमांस भी एक बार देखना होगा। इसके बाद आपको जन्म कुंडली में देखना होगा शनिदेव कैसे पीड़ित हो रहा है। और शनिदेव के पीड़ित होने के साधारण एक दो सिद्धांत नहीं है कि वो नीच के हैं, उसमें कई सारे सिद्धांत लागू होते हैं। समय समय पर मैंने बहुत सारे सिद्धांत आपको बताए हैं। प्रिय दर्शकों, शनि यदि मंगल से पीड़ित हो, यानी मंगल से युक्त या दृष्ट, तो सेवक टिकता नहीं है, बल्कि बात बात पर कलह करता है। तयस में आकर के, आपने देखा होगा ना कि थोड़ी सी बात बुरी लग गई, मैं नहीं आऊंगी कल से, मैं नहीं आऊंगा कल से, या घर जाने के बाद फोन किए जा रहे हैं, भाई कहां हो, फोन ही नहीं उठा रहा। और तो और मंगल शनि का संबंध कई बार आपका जो वर्कर है हाथापाई तक उतर जाता है। एक और सूक्ष्म बात जिससे आपको गांठ बांध देनी चाहिए, यह प्रवृत्ति हर समय समान नहीं रहती है। यह बात मैं फिर दोहरा रहा हूं, ज्योतिष का यह बहुत व्यापक सिद्धांत है। आपको कमाल की एक जानकारी देता हूं, आपको पता नहीं हो तो ये जान लीजिए, तंत्र शास्त्र में सेवक वशीकरण प्रयोग भी है। आप समझ रहे हैं यह समस्या कब से चली आ रही होगी? ये आज की समस्या नहीं है। तंत्र शास्त्र में सेवक वशीकरण प्रयोग, राज वशीकरण तो चल समझ में आता है कि राजा को वशीकृत कर लिया जाए, अधिकारियों को वशीकृत कर लिया जाए। सेवक वशीकरण के प्रयोग, उसके लिए भी तंत्र प्रयोग है। शनि षष्ठेश अथवा चतुर्थेश की दशा और अंतरदशा हो तो कई बार ये परेशानियां और ज्यादा आने लगती हैं। अब देखा जाए तो शनि की दशा अंतरदशा तो आती जाती रहती ही है जीवन में। अरे किसी और ग्रह में चल रहा होगा, किसी ना किसी में तो शनि आ ही जाएंगे।
हालांकि हमने कई बार देखा है कि कई ऐसे घर हैं जहां पर ऐसे लोग भी हैं जो बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। यहां कई बार क्या होता है कि आपकी कुंडली में चतुर्थेश पीड़ित है, षष्ठेश पीड़ित है। हालांकि चतुर्थेश वाला विशेष रूप से घर पे लागू करिएगा। हाँ, याद रखिएगा, सेवा देने वाले जो नौकर हैं वो सब विचार षष्ठ से ही होंगे। अब ये थोड़ा सा ज्योतिष का गूढ़ विषय है। कई लोगों को ये लगेगा कि तो उलझ गया। उलझ इसलिए गया क्योंकि आप ज्योतिष के न तो पुराने मेरे दर्शक हैं, न अब क्या है कि हर दिन मैं एक ही बात को नहीं दोहरा सकता। और मेरे जो 7,000 के करीब वीडियो पड़े हैं उसमें मैंने इतनी बातें बता रखी हैं कि मुझे पता होता है कब तो मैं इतनी बातें बता चुका हूं तो दोहरा नहीं पाऊंगा। तो ये समझना जरूरी है कि चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव और कार्यक्षेत्र अगर से संबंध है तो दसम भाव भी, शनिदेव का संबंध इसमें सब में देखना है, चतुर्थेश और षष्ठेश का संबंध देखना है। अब इस विषय की एक और गहरी बात, आपके यहां काम करने वाला व्यक्ति आपके शनि का जीवित रूप है। आजकल बहुत सारे लोग ये मानने लगे हैं और जानने लगे हैं। वह केवल कर्मचारी नहीं बल्कि आपकी कुंडली के शनि का चलता फिरता प्रतिनिधि है। जब व्यक्ति अपने श्रमिक का वेतन रोकता है, उसे 4 लोगों के सामने अपमानित करता है, उसके परिश्रम का श्रेय स्वयं ले लेता है, तो वह प्रतिदिन अपने ही शनि को रुष्ट कर रहा होता है। आजकल ये बातें खूब लोग जानने लगे हैं, ये बताने का विषय नहीं है। और यह रोष फिर सेवक तक सीमित नहीं रहता, कार्यक्षेत्र, प्रतिष्ठा और शरीर तक, यानी व्यक्ति को झेलना पड़ता है। आज न झेलना पड़े, हो सकता है आपके शनि बहुत बलवान हो और आप ऐसा करते हो तो आज नहीं तो कल आपको ये झेलना तो पड़ेगा। ये तो खैर सामान्य तर्क है। हालांकि ये जानकारी आपको होनी चाहिए जिनको नहीं पता है। इसलिए पुराने जो प्रतिष्ठान थे, घरानों की जो परंपरा थी, वेतन समय पर दे देना, त्योहार पर वस्त्र देना, सेवक के सुख दुख में उसके द्वार पर खड़ा होना, ये मालिक करता था। अब हो सकता है मालिक बहुत बड़ा, उसके पास टाइम नहीं है, तो फिर उसके लिए व्यक्ति व्यवस्था करता था, जाके देखो, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि केवल ये मेरे भरोसे है। ये शनि की सेवा थी, जिसके द्वार पर सेवक संतुष्ट, उसके शनि तो आधे ऐसे ही शांत हो जाते हैं। पर एक मर्यादा भी होनी चाहिए, और यह है कि ग्रह प्रवृत्ति बताते हैं, प्रबंध नहीं करते। यदि आप वेतन कम देते हैं, आपकी वाणी कठोर है, आदमी छोड़ करके चला जा रहा है, तो इसमें हम शनिदेव को और कुंडली को दोष नहीं देंगे। आपका व्यवहार ही ऐसा है जिससे आपके नौकर चाकर जो काम करने वाले हैं बुरा मान जाते हैं, तो इसमें कुंडली को लाने की आवश्यकता नहीं, फिर आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। एक और बात, हालांकि कह नहीं सकते, ये जितनी हमारी बात हुई तर्क के आधार पर और शास्त्रीय आधार पर, ये सब मैंने आपको रख दिया, आपके सामने रख दिया। इसके बाद भी सवाल ये उठता है कि क्या ये शनि के स्वरूप हैं, इसीलिए बिल्कुल इनको आप इतनी खुली छूट दे दें, इतना इनके भरोसे हो जाएं कि वो आपको नुकसान पहुंचा दें? नहीं, शास्त्र कहता है ऐसा भी नहीं है। यह बहुत जरूरी है कि हर किसी को उचित सम्मान मिले, यह बहुत जरूरी है। और वो वर्कर जो दिन रात आपके लिए लगे हैं उनको तो 100% मिले, परंतु सम्मान के साथ साथ यह बहुत आवश्यक है कि आप उन पर अपना अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन, थोड़ी सी छूट, थोड़ी ढील संभव है कि आपको यह नुकसान पहुंचा दे। शनिदेव अगर इससे रुष्ट होने की बात आए तो यहां रुष्टता वाली बात नहीं है। यहां यह बात ध्यान में रखने की है कि शनिदेव अनुशासन भी हैं। शनिदेव को ही अनुशासन कहते हैं। अगर कोई ईमानदार नहीं है और आपको ऐसी समझ आ रही है, लेकिन यह मानकर के आप चल रहे हैं कि नहीं, शास्त्री जी ने और ज्योतिषियों ने कहा है कि शनि खराब हो जाते हैं, ना, ऐसा ज्योतिषियों ने और शास्त्रियों ने कहा ही नहीं, शास्त्र भी नहीं कहता। शनिदेव ईमानदारी, अनुशासन, दृढ़ प्रतिज्ञता, समय काल है शनि। अब पता चला कि आपका नौकर आ ही नहीं रहा है, रोज समय पर काम करने के नाम पर भाग जा रहा है, और आपको किसी ने बताया कि नहीं शनि खराब हो रहे, नहीं, यहां शनि खराब तब हो रहे हैं जब उस व्यक्ति को आप ऐसे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उसकी लापरवाही, उसके काम न करने का तरीका और उसके बाद भी उसको मिलता रहे, तो ये असल में ये भी अत्याचार है, ये एक पाप है, उसको गलत दिशा देने का। आज नहीं कल आपके यहां काम खत्म हो जाएगा, हम हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन हमने एक व्यक्ति को बिगाड़ दिया, यह भी ध्यान रखना है। नियम आपके लिए भी हो, उसके लिए भी हो, अनुशासन में आप भी रहें, वो भी रहे, पर उसका हक नहीं मारना, यह ध्यान रखना है। पर ऐसा नहीं है कि वो लूट मचाए रखे और हमारे शनि खराब ना हो जाए इसलिए हम उसके पीछे पीछे भागते रहे और उसको सब करते हैं, इसमें शनि और खराब हो जाएंगे, यह भी ध्यान रखना है।
चलते हैं राशिफल की ओर। यह विषय बहुत गहरा है, जितनी बातें आपको बताई हैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जो दर्शक नहीं समझे हैं, अब मैं क्या कहूं, हो सकता है किसी दिन मैं इस पर वीडियो बना करके दिखाने का प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न नहीं कर सकता हूं क्योंकि राशिफल में तो आजकल इतने विषय नए नए बता रहा हूं कि सब पर वीडियो बनाने लगूं तो फिर एक अलग अलग श्रृंखला मुझे बनानी पड़ेगी। पर फिर भी आशा करता हूं आपने समझा होगा। अपनी कुंडली को खोल करके देखिएगा, ये विषय बड़ा गहरा है। अगर आपके यहाँ भी नौकरों की समस्या चल रही है तो आपकी कुंडली देखिए। और हाँ, घर में अगर चल रही है तो घर में दो लोगों की देख लीजिए, बहू की और फिर बहू की सास की, यानी कि दो लोग घर में जो हैं इनकी तो विशेष रूप से देख लीजिए। और फिर इनमें से जिसका ठीक हो वही उसको हैंडल करे तो समस्या शायद कम हो जाए। चलते हैं अब राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है। केला या कोई फलदार वृक्ष हो, कोई भी फलदार वृक्ष, उसकी जड़ में आज जल अर्पित करिए। क्या होगा, तो करियर में मन चाही स्थिरता आएगी। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर चंद्रमा के प्रभाव से आप अत्यंत भावुक और दूसरों की मदद करने के मूड में रहेंगे। ये बहुत अच्छा है। नौकरी करने वाले जातक हैं, आपका प्रदर्शन बड़ा शानदार होगा। कार्यस्थल पर किसी पुरानी योजना पर आपको काम करने का अवसर मिलेगा और आपके काम की भरपूर सराहना मिलेगी, आपको नई पहचान मिलेगी। कृषि उपकरण और सिंचाई के से संबंधित चीजों का अगर आप व्यापार करते हैं, अथवा आज ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी जो चीजें होती हैं जो खेती में सहयोगी है, ऐसी चीजों का अगर आप व्यापार करते हैं तो बड़ा लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। अति उत्साह में आकर के अपने पिता या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की, जो कि आपका शुभचिंतक है, उसकी सलाह को अनसुना मत करिए। ये भूल से भी मत करिएगा। जीवन साथी के साथ किसी गुरु या किसी शुभचिंतक अथवा मंदिर में साथ जाने से आपको विशेष शांति मिलेगी। और जो एग्रीकल्चर फील्ड के विद्यार्थी हैं, शोध के विद्यार्थी हैं, आपको आपके शिक्षकों का भरपूर मार्गदर्शन मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में घुटने में हल्का दर्द ऐसा आपको हो सकता है, तो थोड़ी परेशानी ये है। और एक मानसिक थकान आपको महसूस होने वाली है। आराम करिए, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज अपने साथ पीले या सफेद रंग का जो रुमाल है वो बस अपने पास रखिए। किसी भी यात्रा इत्यादि में अगर आप जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो सुगमता से आपके सारे काम बनेंगे। आज आपका जो मन है पूरी तरह से धर्म आध्यात्म की ओर झुका रहेगा। आप कुछ नया करने की सोचेंगे, आप कुछ नया सीखने का प्रयत्न करेंगे। नौकरी में आज आपको काम के सिलसिले में संभव है अचानक यात्रा पर जाना पड़े, जो भविष्य के लिए बेहद लाभदायी सिद्ध होने वाला है। बेकरी उत्पाद, आइसक्रीम इत्यादि से संबंधित चीजों का अगर आप व्यापार करते हैं तो आज का दिन बहुत जबरदस्त रहने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि भारी भीड़ और बिक्री की संभावना है। यात्रा में अगर आप हैं तो अनजान लोगों पर भरोसा मत करिएगा। वैसे तो कोई नहीं करता, पर सावधानी बहुत जरूरी है। विशेष करके आज अपनी व्यापारिक जानकारी किसी से साझा ना करें। दांपत्य जीवन में एक आज गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस होगा। जीवन साथी के साथ बैठकर भविष्य की योजना बनाने के लिए तो दिन बहुत ही बढ़िया है। होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। हो सकता है आपको कोई इंटर्नशिप इत्यादि मिल जाए, और वो भी कहां, कोई 5 स्टार होटल इत्यादि में। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो नसों से संबंधित थोड़ी परेशानी, पैरों में जकड़न महसूस हो सकती है। खाली पैर ठंडे फर्श इत्यादि पर ना चलें, इसका ध्यान रखें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज आसमानी है। और निवेश आप करें। मिथुन के जातक नहाने के जल में, स्नान के जल में पहले से ही 2 बूंद गंगा जल उसमें डाल दें और फिर उसमें जल भर करके उसी जल से स्नान करें। यह हुआ तीर्थ का जल। इसी जल से आपको स्नान करना है। जो अकारण गुप्त चिंताएं इत्यादि आपके मन में उत्पन्न है उससे मुक्ति मिलेगी। आज आपके भीतर एक गहरी समझ और हर बात की तह तक जाने की जिज्ञासा बनी रहेगी। कार्यस्थल पर देखें तो आज जो राजनीति चलती है, जो कार्यस्थल पर, हर कार्यस्थल पर राजनीति चलती है, कुछ गुप्त विरोधी सक्रिय रहते हैं। समझ लीजिए कि उनसे आपको बच के रहना है। अपने काम से काम रखना है, यही उत्तम होगा। ट्रैवल एजेंसी और धार्मिक टूर पैकेज इत्यादि का अगर आप व्यापार करते हैं तो लाभ होने वाला है। कोई बड़ी एडवांस बुकिंग आ सकती है। और साथ ही साथ कार्यस्थल पर जो पॉलिटिक्स चलता है उसमें जरा बच करके रहिए।
परंतु ये ध्यान रखिए, खुद तो बचना है, पर कोई सहकर्मी फंस रहा है और उसमें आपने झूठी चुगली या निंदा इत्यादि कर दी तो ये आपको बहुत मुसीबत में डालेगा। प्रेम संबंध के मामले में मन का कोई डर है, कोई शंका है, तो अपने पार्टनर के सामने, जीवन साथी के सामने खुल करके रखिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और विदेशी भाषा इत्यादि की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, एकाग्रता पूर्वक नया कुछ सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की प्रवृत्ति रहेगी, बाईं आंख से संबंधित परेशानी है और बहुत ठंडा पानी पीने से आज आपको बचना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश से भी बचिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। अपनी जेब या पर्स में चांदी का एक सिक्का अगर आप पूरे दिन रखें, अब सावधानी पूर्वक गिरा मत दीजिए, बहुत महंगा है, तो उससे बड़ा फायदा मिलेगा। किसी नई साझेदारी और दाम्पत्य में अपार मधुरता आएगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 7वें में, सीधी आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। आज लोगों के मध्य आप एक चुंबकीय व्यक्तित्व बन करके आएंगे, लोग अनायास आपकी ओर खींचे आएंगे। कार्यक्षेत्र में आप देखें तो जो महत्वपूर्ण क्लाइंट हैं उनके साथ अगर कोई मीटिंग इत्यादि है तो आपकी जो संवाद शैली है वो सबको मंत्रमुग्ध करेगी। डेयरी उत्पाद, मिनरल वाटर इत्यादि का अगर आप व्यापार करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई भारी भरकम टेंडर या कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, प्रेजेंटेशन इत्यादि है, व्यापारिक बैठक है, तो बिना पूरी तैयारी के मत जाइएगा। आंकड़ों को अच्छे से पेश करिएगा, आंकड़े पेश करने में गलती मत करिएगा। वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखद रहने वाला है, भरोसा एक दूसरे का बना रहेगा। जीवन साथी से कोई सरप्राइज मिलने वाला है। और मनोविज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, आज आपका दिन बहुत बढ़िया है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, नई तकनीक आपको जानने को मिलेगी। सेहत के मामले में कमर दर्द की संभावना है या मूत्र मार्ग का संक्रमण, यह संभव है। आज पानी खूब पीजिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए सिल्वर है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात करें तो गुरु, माता पिता, अपने इष्ट देवता के प्रति हृदय से सच्ची कृतज्ञता का भाव बनाए रखिए, यही आज आपका उपाय है। इससे आपके सारे विरोधी शांत हो जाएंगे, आपकी विजय होगी। आज का दिन आपकी मेहनत और आपके सेवा भाव को निखारने वाला है। लोग आपकी दयालुता की मिसाल देंगे। नौकरी में आज आप अपने अधीनस्थों, जो आपके जूनियर्स हैं, उनसे आप सही काम ले सकेंगे। और हां, उनको आज पूरा सम्मान दीजिए और कोई बड़ी कूटनीतिक जीत आपकी होने वाली है। कफ सिरप, आयुर्वेदिक औषधियों का अगर आप व्यापार करते हैं तो थोक बाजार में आज आपकी मांग रहेगी, या फिर यूं समझिए कोई बड़ी डील फाइनल होने वाली है। काम के तनाव में अपने किसी अधीनस्थ, जूनियर इत्यादि की छोटी गलती पर सार्वजनिक रूप से क्रोध मत करिएगा। बाकी जीवन साथी के प्रति जितना हो सके सम्मान रखिएगा, सम्मान प्रकट करिएगा। और पर्यावरण अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, विशेषज्ञ का मार्गदर्शन मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर रहने वाला है, नाभि के आसपास भारीपन महसूस होगा, सो सुपाच्य भोजन ही लीजिएगा, सात्विक भोजन ही करिएगा। शत्रुओं पर विजय आपको मिलने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर क्रीम है और निवेश आप सावधानी पूर्वक करिए। कन्या के जातक प्रातःकाल श्री गुरु अष्टकम या विष्णु चालीसा का भक्ति पूर्वक पाठ करें। इससे उच्चाधिकारी या जहां भी आप होंगे, जो बड़े अधिकारी हैं, उनकी विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता अपने चरम पर होगी। आप हर काम को एक नए और सुंदर ढंग से करेंगे। नौकरी पेशा लोगों पर आज कैसा होगा, अपने किसी प्रोजेक्ट या लक्ष्य यानी टारगेट पूरा करने का भारी दबाव रहेगा, परंतु आप क्या करेंगे तो सही समय पर सब तरह की परेशानियों से निपट लेंगे। रेस्टोरेंट, कैफे और टिफिन सर्विस का व्यापार अगर आप करते हैं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। नए कस्टमर आपसे जुड़ेंगे। आज लक्ष्य पूरा करने का मैं पहले ही बता चुका हूं, भारी दबाव रहेगा। किसी भी तरह के शॉर्टकट, अनैतिक रास्ते का चुनाव बिल्कुल मत करिएगा। प्रेम संबंध में आज मिठास घुली रहने वाली है। आपका पार्टनर, आपका साथी आपका पूरा साथ देगा। और एग्रीकल्चर, जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, वो कोई बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट इत्यादि है उसे आसानी से पूरा कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ की अधिकता रहेगी, पेट में गैस या भारीपन महसूस हो सकता है। ठंडी और बासी चीजों को खाने से बचिए। बाकी आपकी लकी अंक 6 है, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश करिए।
बात तुला की कर लेते हैं। प्रातःकाल घर में शंख की पवित्र ध्वनि करिए, कोई मधुर भजन इत्यादि बजा दीजिए, उसे सुनिए। इससे आपका दिमाग हल्का रहेगा, सारा बोझ उतर जाएगा दिमाग से। बाहरी दुनिया की जो भाग दौड़ है उससे कटकर अपने घर परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताने की बात आप सोचिए। कार्यस्थल पर देखें तो आपके ऊपर काम का भारी बोझ और अचानक समय सीमा, जिसे हम डेडलाइन कहते हैं, इसका दबाव आएगा, जिसके चलते आप थोड़े झुंझलाएंगे। परफ्यूम, फूल, जल और सुगंधित सामग्रियों का अगर आप व्यापार करते हैं तो बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलने वाला है। और आप कर्मकांडी ब्राह्मण इत्यादि हैं, कर्मकांड से संबंधित कार्य करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। घरेलू साज सज्जा से संबंधित चीजों का आप काम करते हैं तो भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। काम के प्रति लापरवाह मत होइएगा। जीवन साथी के सहयोग से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और घर में आपसी प्रेम बढ़ेगा। होटल मैनेजमेंट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी आयोजन में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा, वहां कुछ सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में सीने में जलन या कफ की शिकायत आज विशेष रूप से हो सकती है। प्राणायाम आज अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर पीच है और निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातक ओम ऐं क्लीम बृहस्पतये नमः अथवा ओम नमः शिवाय, जो आपको सरल लगे, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। आपकी पदोन्नति में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपके भीतर एक अद्भुत साहस और संवाद करने की नई ऊर्जा का संचार होगा। आप अपनी बातों से सबको मना लेंगे। कार्यस्थल पर आपकी पदोन्नति, प्रमोशन की जो संभावना है वो और अधिक हो जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बहुत ही सकारात्मक चर्चा होगी। वाटर प्यूरिफायर और प्लंबिंग इत्यादि का अगर आप काम करते हैं या इससे संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं तो बाजार में आज आपकी साख मजबूत होने वाली है, बिक्री आपकी बढ़ेगी। अति आत्मविश्वास में आकर के अपनी पदोन्नति या किसी अच्छी खबर का ढिंढोरा समय से पहले मत पीट दीजिएगा, सबके सामने मत पीट दीजिएगा, नजर लग जाएगी। शाम को जीवन साथी के साथ कोई मनोरंजक स्थान इत्यादि पर जाने का विचार आपने बना रखा है तो अवश्य जाइए, से भारी थकान भी हो वो मिट जाएगी। बाल मनोविज्ञान कि अगर आप विद्यार्थी हैं, मेडिकल साइंस से अगर आप जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो नया केस स्टडी करने को मिलेगा जो आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक साबित होगा। स्वास्थ्य को लेकर के कंधों में दर्द, तनाव इत्यादि रहने वाला है। सांस फूलने की शिकायत रहेगी, बीच बीच में विश्राम करते रहिएगा। बाकी आप अपने साहस, बुद्धि, मत्ता के दम पर आगे बढ़ते जाइए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर स्लेटी है और निवेश आप करिए। धनु के जातक अपने भोजन में खीर, दूध, मिठाई इत्यादि चीजों को, यानी मीठे चीजों को और दुग्ध से निर्मित चीजों को अवश्य शामिल करें। आर्थिक वृद्धि, बरकत का दिन है। आज आपकी वाणी में शहद जैसी मिठास रहने वाली है जो आपके सभी बिगड़े हुए काम को, पारिवारिक संबंधों को, आर्थिक स्थिति को बनाने वाली है। नौकरी में, कार्यस्थल पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और व्यापारिक फाइलों पर बारीकी से विचार करके हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी आपको मिलेगी। करियर काउंसलिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग चलाने वाले जो लोग हैं, समझ लीजिए नए छात्रों की भीड़ आने वाली है, आमदनी में वृद्धि होगी। आज बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान के दस्तावेजों पर बिना पूरी तरह से पढ़े या उसको समझे जल्दबाजी में हस्ताक्षर मत करिएगा। जीवन साथी के साथ किसी अच्छे रेस्तरां इत्यादि में जाकर के सुस्वादु भोजन करने से आपको आनंद मिलने वाला है और बाकी जीवन में जो भी पुरानी कड़वाहट इत्यादि परेशानियां थी वो दूर होंगी। डेयरी और खाद्य विज्ञान से संबंधित जो विद्यार्थी हैं, यूं समझ लीजिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आप शिक्षकों से शाबाशी पाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में गले में हल्की खराश, बाईं आंख से संबंधित परेशानी की संभावना है और बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों से आज आपको बचना होगा। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज सुनहरा है। निवेश आप करिए। बात मकर की कर लेते हैं। अपने घर या दफ्तर जहां भी आप हों, ईशान कोण में एक घी का दिया अवश्य जला दीजिए। अब कार्यक्षेत्र में संभव नहीं तो घर में तो अवश्य करिए। नया प्रोजेक्ट अवश्य मिलेगा या प्रोजेक्ट पर काम करें तो आप सफलता पक्की है। गोचर कुंडली की स्थिति बहुत मजबूत है। आज आप भावुक, संवेदनशील और खुद को संवारने के मूड में रहेंगे। कार्यस्थल पर कोई बड़ी परियोजना, नई परियोजना आपको सौंपी जा सकती है। यूं समझ लीजिए कि आज आपकी क्षमताओं को चुनौती दी जाएगी और यही आपकी चुनौती आपको आगे बढ़ाने वाला है। ट्रांसपोर्ट, कैब सर्विस और भारी वाहनों के
पुर्जे बेचने का काम अगर करते हैं, आप इसके व्यापारी हैं, तो किसी दूसरे राज्य से कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलेगा जो कि बहुत फायदेमंद होगा। आज किसी व्यक्तिगत उलझन या मूडी स्वभाव के कारण जो कार्यस्थल की योजना है, परियोजना है, उसको आज ही पूरा करिए, कल पर मत टालिएगा। रोमांस के मामले में दिन शानदार है। जीवन साथी का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। एग्रीकल्चर फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और किसी कंपनी में बड़ी इंटर्नशिप विद्यार्थियों को मिल सकती है या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अधिक सोच विचार करना होगा। सिर में भारीपन और दिमागी थकान आज आपको महसूस होने वाली है। आज जब भी समय मिले 20 मिनट का पावर नैप ले लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करें। कुंभ के जातक अपने गुरु, पिता, घर के किसी बुजुर्ग के चरण का स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें और फिर अपने काम में लग जाएं। रुके हुए काम बनेंगे। वेतन वृद्धि के मार्ग में जो भी अड़चने परेशानी आ रही थी वो दूर होंगी। आज आपका मन भौतिक दुनिया से दूर एकांत में रहने और कुछ दान पुण्य करने की ओर अधिक प्रवृत्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा है, तो अपनी वेतन वृद्धि अथवा किसी पुराना जो बकाया था जिसका भुगतान नहीं हो पाया था, तो इसके लिए बॉस से शांति से बातचीत करिए, इसके लिए सही समय है। कोल्ड स्टोरेज, बर्फ का कारखाना इत्यादि चलाते हैं, फ्रोजन फूड का व्यापार करते हैं, तो आज कोई नई तकनीक या तो आपको कार्यस्थल पर जोड़ने से उससे भारी मुनाफा या और कोई ऑर्डर बड़ा मिलने वाला है। नींद पूरी न होने से झुंझलाहट होगी। किसी वरिष्ठ व्यक्ति या अधिकारी से बेवजह बहस मत करिएगा। और जीवन साथी के साथ एकांत और शांति की आज आपको आवश्यकता होगी। घर का माहौल एकदम शांत रहने वाला है। और समाज शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं, मनोविज्ञान के जो विद्यार्थी हैं या इस पर थीसिस इत्यादि लिख रहे हैं, तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, अनिद्रा की शिकायत, सिर दर्द, जिन लोगों को माइग्रेन की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर हल्का नीला। निवेश से बचिए। बात मीन की कर लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के निमित्त आज किसी मंदिर में जाकर के किसी जरूरतमंद को चावल और दूध का दान करें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आज का दिन कैसा है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति वाला है। मित्रों के साथ खुलकर हंसने मुस्कुराने से आज का दिन कैसा होगा, तो आप एक सामाजिक रूप से चुंबकीय व्यक्तित्व बन जाएंगे। कार्यस्थल पर जो भी मुश्किल डेडलाइन आपको क्यों न मिले, आप सभी मुश्किल डेडलाइन को आसानी से पूर्ण कर लेंगे। सहकर्मियों का साथ मिलेगा। दिन शानदार है। धार्मिक यात्रा का कार्य करते हैं, ऐसा टूर ऑपरेटर हैं आप, प्रसाद व पूजा सामग्री का काम करते हैं, तो आपकी साख और मजबूत होगी। आपकी आमदनी आसमान छुएगी। आज किसी सामाजिक आयोजन या दोस्तों की पार्टी में अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने से आपको बचना चाहिए। झूठा दिखावा करने से बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है, या यूं कहीं उसमें बाहर आने वाली है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। किसी बड़े सामाजिक आयोजन में आप शिरकत कर सकते हैं। और टूरिज्म मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत जबरदस्त है। आपकी प्रस्तुति जहां भी होंगे जबरदस्त। शिक्षक आपसे बड़े प्रसन्न होंगे। स्वास्थ्य के मामले में ब्लड प्रेशर की शिकायत अगर आपको रहती है या पीठ में दर्द, नसों से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, टहलिएगा आज प्रातःकाल जरूर, इससे आपकी परेशानी दूर होगी। लकी अंक 1 और लकी कलर केसरिया है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।